नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस पेपर 4 कराएंगे। सामान्य हिंदी प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित वाक्य वाक्यांशों के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या कौन सा अशुद्ध है यहाँ पर? तो इसमें जो अशुद्ध है वो होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। यानी इसमें विद्रोही शब्द गलत है। क्या शब्द गलत है? विद्रोही शब्द नहीं होना चाहिए। शत्रु तो ऑलरेडी विद्रोही ही होता है, ठीक है। इसलिए विद्रोही और शत्रु का एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कछा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? छ संबंधी, सा और वर्ण संबंधी। देखिए कच्छा होता है, क्या होता है? कच्छा होता है सही शब्द। तो यहाँ पर छा नहीं, ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और बता दें, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। छा जो है किससे मिलके बना हुआ? परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आधा का और सा से मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। यानी आधा इसको कर देंगे तो छा बन जाएगा, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? संपदा, अंगूठी, गंगा, डंडा। बताइए क्या है इसका? अंगूठी उत्तर सही होगा। अंगूठी अनुनासिक है, ये चंद्रबिंदु इसको अनुनासिक कहते हैं। इसमें पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, माँ की में हुआ है। संपदा में माँ है, गंगा में अंगा है। गंगा में जो पंचम अक्षर है वो ये है, आधा अंगा, ठीक है, अंगा होता है। और डंडा में है ही आड़ा, इसमें माँ है ही है, संपदा में, अंगूठी में नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कमल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तरंगणी, सरोज, तलांग, मृदा, मृगांक। बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सरोज। सरोज माने होता है कमल। कमल की और पर्यायवाची देख लीजिए, पुंडरीक होता है, इंदिवर होता है, अरविंद होता है, सरोरुह होता है। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नीरज, तोयज, अम्बुज, ये सब जो भी जल से निकले सब कमल की पर्यायवाची आता है। अब तरंगणी किसकी है? नदी की पर्यायवाची है। तरंगणी की और देख लीजिए, इसके पर्याय देख लीजिए, निर्झरणी है, सरिता है, तटनी है। और मृगांक चंद्रमा का होता है। मृगांक के और अन्य पर्याय देख लीजिए, इंदु है, सीमांशु है, सुधांशु है, ठीक है। ये सारे होते हैं चंद्रमा के यानी मृगांक के। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए। हृदया, निदया, निदय, निर्दय। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका होगा निर्दय, जिसमें दया नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, माहेश्वर्य का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। इसका सही होगा क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य। ए ऑप्शन सही होगा। कौन संधि होगी बताइए? महाधन ऐश्वर्य। पूछा जाए स्वर संधि का प्रकार होता है वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर अगला देखिए, दुर्गम का विलोम शब्द बताइए। दुर्गम, जहाँ दुर्गम मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो। गम माने जाना, दुर्गम कठिन हो। अब बताइए उल्टा हो, क्या होगा? विलोम क्या होगा? सुगम होगा, जहाँ जाना अच्छा हो, सरल हो, ठीक है, सुगम हो, आसान हो। तो इसका सही उत्तर होगा सुगम। आसान है, शब्दों पकड़िए बस, सुगम माने आसान। आगम, आगम क्या होता है? आगम तो जैन धर्म के जो ग्रंथ होने उनको आगम कहा जाता है, ठीक है। आवागमन, आवागमन माने आना और जाना, आवागमन कहलाता है। अवलोकन माने ध्यान से किसी वस्तु को देखना, इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न देखिए 8वां, प्रारंभिक का विलोम शब्द बताइए कौन है? प्रारंभिक, प्रारंभिक माने प्रारंभ, सबसे पहले। तो इसका क्या होगा? अंतिम। क्या होगा? अंतिम होगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन का अर्वाचीन, ये इसका विलोम है। आदिकाल, आदिकाल में जो शुरू का काल होता है, ठीक है, आदिकालीन, प्रारंभिक काल को कहा जाता है। अच्छा आगे देख लीजिए, नति क्या होता है? झुकाव होता है। अनति माने होता है जो झुका ना हो, अनति हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लीजिए, मान प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? मानदेय, मानहानि, सम्मान, माननीय। जिसमें मान प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा क्या शब्द के अंत में रखते हैं प्रत्यय, तो इसमें क्या होगा? सम्मान होगा। समधन मान, सम्मान, इसमें मान लगा हुआ है, ठीक है।
और बाकी देख लीजिए मानदेय, मान पहले लगा हुआ है, इसमें हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, इसमें मान पहले होगा नहीं, और माननी भी पहले मान है, इसमें अनि प्रत्यय लगा हुआ माननी में, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुकूल कार्य करना, गंगा की धारा का उल्टा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, गंगा की धारा। इसका सही उत्तर होगा उल्टी गंगा बहाना, मतलब प्रतिकूल कार्य करना, इसका मतलब मुहावरा है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आ गया 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये बिल्कुल सामने आ गया, देखिए। कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान देना, ध्यान ना देना, ध्यान से देखना, ऊंचा सुनना। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, ध्यान देना। कान लगाना मतलब ध्यान देना, कहते हैं कान लगाओ फिर बात सुनो, ध्यान दो। प्रश्न अगला देख लीजिए 12वां, वन शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। वन नहीं, ये अशुद्ध है, इसका सही क्या होगा, वन होता है, वन का वन। और बाण तो शुद्ध ही है, ठीक है, और बाण ये अशुद्ध है, बाण का शुद्ध बाण हो जाएगा, ये शुद्ध बाण है, ठीक है। और इसका कुल मिला के उत्तर क्या होगा, ए, वन होता है सही शब्द। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, क्या होता है चक्रपाणी का सही विग्रह बताइए, क्या होगा। चक्र है पाणी, चक्र है जो पाणी, ये होगा सही कि चक्र ही पाणी है जिसका, इसका होना चाहिए चक्र ही पाणी है जो, ये चक्र है पाणी में जिसके, इसका सही उत्तर होगा डी, चक्र है पाणी में जिसके, यानी विष्णु, विष्णु के लिए आया है। अगला बहुब्रीहि समास है, यहाँ पर अंतिम पद प्रधान है, ठीक है, अंतिम मतलब अन्य पद प्रधान है, अंतिम का नाम आ रहा है अन्य, सॉरी। अगला प्रश्न 14 देख लीजिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प को चयन कीजिए। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न दमदार प्रश्न है, बताइए क्या होगा। इसमें गलत चुनना है, मतलब एक विषम है, 3 ठीक है, एक मैच नहीं करेगा। इसमें जो होगा कर्मवीर इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा, ये वीर, वीरता की बात बताई गई है। वीर रस में, वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। कर्मवीर वहाँ नहीं बताया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्मवीर सही होगा। देखिए युद्ध में जो वीरता की बात करें, युद्ध में जो वीरता की बात करें, उत्साह की बात करें, तो युद्धवीर कहलाता है, ठीक है। जब दानवीर क्या होता है, जब कोई दान किसी व्यक्ति को, दीनों को दान दे, उसमें उत्साह दिखाए दान में, ठीक है, उस दानवीर होता है। धर्मवीर जो धर्म की बात करे, दया की बात करे, ठीक है, नहीं धर्मवीर हो जाता है। एक दयावीर होता है, दयावीर क्या होता है, जब दीनों पर दया का उत्साह दिखे हो तो वहाँ पर दयावीर होता है। एक दयावीर भी होता है, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं वीर रस के, उसी के आधार पर इसको अलग किया गया है, कर्मवीर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, क्या है। गंगोर्मी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। गंगोर्मी, गंगा, इसका विच्छेद क्या होगा, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी होगा। तो जब ऊर्मी होगा, गंगा की लहर, इसका मतलब होता है। आ और ऊ मिलके क्या बना है, ओ बना हुआ है, तो यहाँ पर गुण संधि होगा। क्या होगा, गुण संधि सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए, यण संधि नहीं होगा, ठीक है, न वृद्धि संधि होगा न दीर्घ संधि होगा, क्योंकि आ, गंगा का आ और ऊ मिलके ओ बना हुआ है। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। उसने, ने चिन्ह है, ने चिन्ह कहाँ आता है, कर्ता कारक में, उसने, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए 17, ने चिन्ह किसका चिन्ह है। बढ़िया प्रश्न है, वही पूछा हुआ है, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को, इसका को चिन्ह होता है, करण से या के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए चिन्ह होता है, इसलिए इसका ए उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न 18 देखिए, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। भवानी, भगवान, भगवती, भव। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा दमदार, बताइए क्या होगा। इसका होता है भव, भव शब्द पुल्लिंग होता है, ठीक है, भवानी स्त्रीलिंग है, तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है, और इसमें भवानी दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान देख लीजिए, भगवान पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग भगवती होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। अगला
19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। पुल्लिंग देखिए, बनावट देखिए, पुल्लिंग नहीं है, अच्छी बनावट। क्या अच्छा बनावट होता है? अच्छी बनावट, इसलिए ए उत्तर इसका सही होगा, यही स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी देखिए, छाता, अच्छा छाता या काला छाता, काली छाता तो होता नहीं है, ठीक है, ये तो पुल्लिंग में चला गया। सूर्य, सूर्य पुल्लिंग है ही है, भगवान सूर्य भगवान होता है। अमरूद क्या होता है? अच्छा अमरूद होता है, मीठा अमरूद होता है कि मीठी अमरूद होता है ना, मीठा अमरूद, इसलिए ये पुल्लिंग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यों में से जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहता है, लड़के ने लड़के से कहा। बताइए इसमें बहुवचन किस कहाँ प्रयोग हुआ है? तो बहुवचन है तो सीधा क्रिया भी बहुवचन, अंत में क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो लड़के लड़के से कहते हैं, इससे उत्तर सही होगा। लड़का कहता है एक वचन है और बाकी सब एक वचन, लड़के ने कहा सब एक वचन है, ठीक है, क्योंकि क्रिया क्या है? सबकी एक वचन लगी हुई है, इसी में एक में बहुवचन है। वैसा कर्ता वैसे क्रिया। संस्था शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? देखिए, संस्था आकारांत है, इस प्रकार के शब्द आते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर क्या होगा? संस्थाएं बनता है इस प्रकार के शब्दों में, ठीक है। संस्था का बहुवचन संस्थाएं होता है और नहीं होगा, संस्थाओं नहीं होगा। अगला, ये अगला बताइए, ये आ गया आपका प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, सेवक को मैं, इसमें सेवक रेखांकित नहीं दिया है, इसमें सेवक को मैं पूछा है, कौन सा कारक है बताइए। इसमें जो कारक होगा वो होगा, बताइए क्या होगा? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कर्ता कारक। इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, किसको देता है? सेवक को। जब क्रिया के द्वारा कर्ता कोई वस्तु दे, जब क्रिया के द्वारा कर्ता किसी को कोई वस्तु देता है अच्छी प्रकार से, वो संप्रदान होता है, वहाँ पर वापस ना ले, इस प्रकार देता है, अच्छी प्रकार से दे ही देता है, ठीक है। तो उसके लिए चिन्ह के लिए होता है, कभी कभी को भी आता है, तो यहाँ पर को आ गया है, मगर यहाँ देना शब्द है, इसलिए संप्रदान यहाँ पे है। यहीं से पकड़ लो, देना, जब दिया जाता है जिसको कोई चीज़, तो वहाँ पर संप्रदान होता है। बताइए 23 नंबर प्रश्न, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? साधुओं की संगत से में बताइए कौन से कारक है? से में, तो यहाँ पर से चिन्ह दो का होता है, या तो अपादान होता है या तो अधिकरण होता है। अपादान ऑप्शन में है ही नहीं, कर्ता संप्रदान अधिकरण कर्म है, तो इसमें सीधा से उत्तर कर्म तीसरा सही होगा। कर्ता का ने चिन्ह होता, संप्रदान के लिए होता, अधिकरण में होता है चिन्ह, या पर होता है। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए, 24, सीता सो रही थी, वाक्य में काल बताइए, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। सीता सो रही थी, बताइए, ये तो कन्फर्म है कि भूतकाल है, थाथित है। अब भूतकाल 6 प्रकार का होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिया, उसी में से छांटना है। तो बताइए क्या होगा? ये अपूर्ण भूत है। क्यों है? क्योंकि सीता सो रही थी। अपूर्ण भूतकाल वो होता है जिससे भूतकाल में क्रियाएं हो रही हों, परंतु उसकी समाप्ति ना पता हो, समाप्ति का पता ना हो, तो वहाँ पर भूतकाल अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला 25 देख लीजिए, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए कौन सा है? प्रा, प्रति, प्रत्य, पर। पहले तो ये देखिए, प्रत्य कोई उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है, और प्रा और प्रति, पर जो होता है, पर तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी उपसर्ग नहीं है, ठीक। प्रा देखिए, प्रा और प्रति में है, तो प्रा हो नहीं सकता, प्रतिधन अर्पण बनता है, इसका बी उत्तर सही होगा। इसका क्या संधि विच्छेद कर दोगे तो प्रति निकल आएगा, और प्लस अर्पण, मतलब किसी को देना, लौटाना, कोई वस्तु लौटाना, जो वस्तु ले ली हो उसको लौटाना, प्रत्यर्पण कहलाता है, प्रत्यर्पण, ठीक है। इस पर 25 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।